विष अमृतमय होए शब्द सुनने में बड़ा ही सरल और आसान सा प्रतीत होता है, परंतु जब तक हम इन शब्दों की गहराई में नहीं जाएंगे, जब तक इन शब्दों की गहराई को पहचानेंगे नहीं, जब तक इन शब्दों की अर्थवत्ता को हम अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हम सही अर्थों में मनुष्य भी नहीं बन सकेंगे। क्योंकि मनुष्य एक ऐसा उच्च व्यक्तित्व है, एक ऐसी आत्मा है, एक ऐसा प्राणी है। प्रभु ने उसको एक ऐसा शरीर दिया है जिसमें विष और अमृत की मात्रा बराबर रखी है। और जहां हमारे जीवन में विष की भी जरूरत है, वहां अमृत की भी आवश्यकता है। और हमारे देवताओं में जहां भगवान विष्णु पूर्ण अमृतमय माने गए हैं, वहां भगवान शिव पूर्ण विषमय माने गए हैं। अमृत का तात्पर्य है शरीर में कुछ ऐसी क्रियाएं उत्पन्न कर देना जिससे मृत्यु हो ही नहीं। अमृत, मौत हमारे सामने आ ही नहीं सके, मृत्यु हमारा दामन छू भी नहीं सके। और विष का तात्पर्य है जीवन का उत्सर्ग, जीवन की ऊंचाई, जीवन की श्रेष्ठता, जीवन की दिव्यता और जीवन की चेतना। हमारे लिए यह जीवन की चेतना, यह जीवन की पूर्णता, यह जीवन की दिव्यता प्राप्त होनी चाहिए, परंतु इस चेतना के दूसरे फलक को, दूसरे बिंब को, इसके दूसरे पार्श्व को, इसके दूसरे हिस्से को हम जब दबाएंगे, तभी वह विष अपने आप में अमृतमय बन जाएगा। जब तक हम विष की न्यूनता को दबाएंगे नहीं, जब तक हम विष के घटियापन को एहसास नहीं करेंगे, तब तक हम एक साधारण, तुच्छ, बेकार और सामान्य व्यक्ति ही कहलाएंगे। और सामान्य व्यक्ति बनकर के जीवित रहना सबसे घटिया कार्य है। एक गुमनाम व्यक्तित्व जीना जीवन का दुर्भाग्य है, जिसमें संघर्ष नहीं है, जिसमें चेतना नहीं है, जिसमें उमंग नहीं है, जिसमें ओज नहीं है, जिसमें पुरुषार्थ नहीं है और जिसमें पौरुष नहीं है, वह व्यक्ति हो ही नहीं सकता। वह संभव ही नहीं है। वह तो एक मृतवत है ही, और मृतवत व्यक्तित्व में विष आएगा ही कहां से। चलता फिरता एक ढांचा होता है जो स्वयं अपने आप को मरा हुआ समझता है, निरीह समझता है, घटिया समझता है, तुच्छ समझता है और व्यर्थ समझता है। क्योंकि विष का प्रादुर्भाव
क्रोध से उत्पन्न होता है, और क्रोध अपने आप में रिएक्ट होकर के, परिवर्तित होकर के विष बन जाता है, जहरीला बन जाता है, जहर बन जाता है। कभी कभी साल 2 साल में एक बार जरूर क्रोध पौरुषता को प्रतिबिंबित करता है, पर अधिकांश समय में यही हम विष उगलते रहते हैं, विष का निर्माण करते रहते हैं, तो जीवन स्वयं विषमय बन जाता है, जीवन स्वयं भारमय बन जाता है, और एक ऐसा जीवन बन जाता है जिस जीवन का कोई मूल्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है, जिस जीवन का कोई हेतु नहीं है, जिस जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। क्रोध संपूर्ण जीवन को एक घटिया, एक तुच्छ, एक ओछा, एक सारहीन, एक तथ्यहीन व्यक्तित्व बना देता है। जो उच्च पदस्थ व्यक्तित्व होते हैं, जो उच्च कोटि के व्यक्तित्व होते हैं, वे इस विष को दबा लेते हैं, और ऐसा अभ्यास हो जाता है कि वे इस विष को पनपने ही नहीं देते। जो ही विष रूपी सर्प अपना फन ऊंचा करता है, तो ही उसको दबोच लिया जाता है, क्योंकि इस विष से, इस क्रोध से पूरा संसार त्रस्त है, दुखी है, व्यक्ति स्वयं दुखी है, इतिहास दुखी है, आने वाली पीढ़ियां भी दुखी रहेंगी। महाभारत युद्ध से पहले कौरव और पांडव दोनों बैठे हुए थे। धृतराष्ट्र सिंहासन पर बैठा हुआ था, और देवदूत बनकर के, शांति दूत बनकर के भगवान श्री कृष्ण उस सभा में पहुंचे। सभी श्रीमंत और राजा लोग उठ खड़े हुए, अभ्यर्थना की, और कृष्ण ने कहा कि मैं एक द्वारिका के राजा के रूप में आपके सामने उपस्थित नहीं हुआ हूं। मैं पांडवों का या कौरवों का पक्ष लेने के लिए भी उपस्थित नहीं हुआ हूं। मैं किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर के भी उपस्थित नहीं हुआ हूं। मैं केवल इसलिए उपस्थित हुआ हूं कि इस सभा में अधिकांश लोगों के शरीर में जहर भरा हुआ है, विष भरा हुआ है, और इस विष को समाप्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि अधिकांश धृतराष्ट्र के पुत्र क्रोधमय हैं। उनके पास और कोई साधन नहीं है, इसलिए क्रोध है। जो निर्बल होता है, जो कमजोर होता है, जो कायर होता है, जो बुज़दिल होता है, वह क्रोध को व्यक्त करता है। जो धीर गंभीर होता है, वह क्रोध को पचा करके उसको अमृतमय बना देता है। और इसीलिए मैं यहाँ एक विशेष संधि का प्रस्ताव लेकर के आया हूं कि यह महाभारत युद्ध टल जाए। यह युद्ध टलेगा तो करोड़ों लोगों, लाखों लोगों की जानें बच जाएंगी। ये सारी धरती जो खून से रक्त रंजित होती हुई दिखाई दे रही है, वह हरी भरी अनुभव होने लगेगी। जो मुझे बेटे और माँ बाप, भाई और बंधु मरे हुए दिखाई दे रहे हैं, जो धरती लाशों से पटी हुई अनुभव हो रही है, वह मिट जाएगी, और यह आर्यावर्त अपने आप में वापस एक सुखद अमृतमय वायुमंडल में सांस लेने लग जाएगा। मगर बहुत घटिया लोग, बहुत तुच्छ लोग, बहुत ओछे लोग क्रोध के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास और कुछ होता ही नहीं।
दुर्योधन ने खड़े होकर के कृष्ण को बहुत अपशब्द कहे। ऐसे अपशब्द की एक एक शब्द बाण की तरह कृष्ण के हृदय में चुभता रहा और कृष्ण मुस्कुराते हुए सुनते रहे। दुशासन ने उनको बहुत तुच्छ, ओछा, स्वार्थी, कपटी, धोखेबाज, विश्वासघात और पांडवों का पक्ष लेने वाला बताया और भरी सभा में एक छोटे छोटे राजा सुनते रहे। भीष्म जैसा ज्ञानी व्यक्ति भी बोल नहीं सका, द्रोणाचार्य जैसा गुरु भी मौन साधे बैठा रहा। फिर भी कृष्ण उस विष को अमृत में परिवर्तित करके बैठे रहे, सुनते रहे। और जब दुशासन बोल चुका तो शिशुपाल ने खड़े होकर के बड़ी सभा में कृष्ण को दुर्वचन कहने शुरू कर दिए, गालियां दी। 1 2 3 4 5 6 20 25 30 80 90 95 98 और कृष्ण ने कहा कि शिशुपाल बहुत हो चुका है, मैं कायर और बुज़दिल होकर के यहां नहीं आया हूं। मैं अपने आप में क्षमतावान हूं। यदि तुमने थोड़े भी आगे बढ़े तो मैं कुछ भी करने में समर्थ होऊंगा, क्योंकि ये नीति कहलाएगी। शिशुपाल ने कहा तुम क्या कर सकते हो, तुम कायर हो, तुम बुज़दिल हो। और ज्यों ही शिशुपाल ने सोमवार दुर्वचन कहा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चला और शिशुपाल का सिर काट करके फेंक दिया गया और एक बहुत बड़ी घटना घटित हो गई। एक छोटे से जहर ने भरी सभा को विस्मय बना दिया। एक छोटे से क्रोध ने उस महाभारत युद्ध का बीजारोपण कर दिया। जब दुर्योधन रंग महल में चल रहा था और द्रौपदी बैठी हुई बाल संवार रही थी, तो रंगमहल कुछ इस प्रकार का था कि जहां जमीन थी वहां जल दिखाई दे रहा था और जहां जल था वहां जमीन दिखाई दे रही थी। तो दुर्योधन को ऐसा लगा कि यहां जल है और उसने उस जल को सुन करके अपने कपड़े ऊंचे उठा करके चलने लगा, जबकि वहां जमीन थी। और थोड़ा सा आगे बढ़ने पर जब उसको एहसास हुआ कि ये जमीन है और पांव रखा तो धड़ाम से पानी में गिर गया, क्योंकि वह एक भ्रम, वह अपने आप में एक वास्तुकला की अद्वितीय रचना थी कि वहां जहां जल था वहां जमीन दिखाई अनुभव हो रही थी, जहां जमीन थी वो जल रूपी जल दिखाई दे रहा था। और द्रौपदी हंसी और द्रौपदी ने केवल एक शब्द कहा, अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं। और इस छोटे से वाक्य ने पूरे इतिहास की धारा बदल दी। इस क्रोध के छोटे से शब्द ने लाखों लोगों को मरवा दिया, करोड़ों लोग घायल हो गए, सैकड़ों माएं पुत्र विहीन हो गई, सैकड़ों स्त्रियां विधवाएं हो गई। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि इन लोगों ने क्रोध को अमृत में बनाना नहीं सीखा, विष को अमृत में परिवर्तित करने की क्रिया नहीं सीखी। और जब तक विष अमृत में नहीं हो जाएगा, जब तक विष को पचा लेने की क्षमता नहीं आ जाएगी, तब तक यह अनर्थ होता रहेगा। तब तक एक पुत्र कुपुत्र बनता रहेगा, तब तक एक पिता अधर्मी बना रहेगा, तब तक एक पत्नी एक उल्टा बनी रहेगी, तब तक एक पति व्यभिचारी बनता रहेगा, तब तक ये समाज दूषित बना रहेगा, तब तक ये संसार में युद्ध होते रहेंगे, तब तक ये पूरी पृथ्वी विष से सिंचित होती रहेगी। मगर मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि कब तक? कौन सा क्षण आएगा कि जब हम विष को अमृत में परिवर्तित करेंगे? कौन सा व्यक्तित्व पैदा होगा जो इस विष को अमृत में परिवर्तित करने की क्रिया समझाएगा? कौन सा व्यक्तित्व जन्म लेगा जो
उस मनुष्य को समझाएगा, इस आने वाले युग को समझाएगा, इस छोटे छोटे बालकों को समझाएगा, इन युवकों को समझाएगा कि तुम जहर पैदा कर रहे हो, तुम विष पैदा कर रहे हो, और तुम्हें यह ज्ञान नहीं है कि यह विष दूसरे विष को जन्म देता है। जब मेरे पास से जहर निकलेगा तो सामने वाले को भी जहर ही प्राप्त होगा, उसके शरीर में से जहर ही उत्पन्न होगा। एक दुर्गंध दूसरी दुर्गंध को ही जन्म देगी, एक गाली दूसरे को गाली देगी, प्रेम से प्रेम पैदा होगा, घृणा से घृणा पैदा होगी, क्रोध से क्रोध पैदा होगा, और यह क्रोध अपने आप में जहर को जन्म देगा। कोई ऐसा सक्षम व्यक्तित्व होना चाहिए, कोई व्यक्तित्व हो जो दम ठोक करके अपने शिष्यों को, अपने व्यक्तियों को, अपने समाज को यह कह सके कि तुम एक गलत रास्ते पर चल रहे हो, उस रास्ते पर चल रहे हो जो रास्ता अपने आप में विषमय है। यह ऐसा रास्ता है जो विनाश की ओर जा रहा है। यह ऐसा रास्ता है जहां पूरी पृथ्वी अपने आप में विषमय बन जाएगी। एक देश दूसरे देश को संदेह की दृष्टि से देखेंगे, एक देश दूसरे देश से युद्ध करते रहेंगे, एक देश दूसरे देश पर मिसाइल फेंकते रहेंगे, एक देश दूसरे देश पर बम फेंकता रहेगा, और इससे विष ही पैदा होगा। और यह विष एक दिन ऐसा आएगा कि यह सभ्यता नष्ट हो जाएगी, ये संस्कृति नष्ट हो जाएगी, ये युग नष्ट हो जाएगा, एक प्रलय हो जाएगा, एक पृथ्वी अपने आप में डूब जाएगी, हमारी सारी सभ्यता समाप्त हो जाएगी। हमने जो कुछ परिश्रम किया है, जो कुछ उपार्जित किया है, जो कुछ निर्माण किया है, वह सब अपने आप में ध्वस्त हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, मिट जाएगा। परंतु अब भी समय है, मगर यह समय कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि समय कुछ करता ही नहीं है। करता तो कोई व्यक्तित्व है, वह व्यक्तित्व कर सकता है जो पूर्ण अमृतमय हो, जिसमें जहर का लवलेश भी नहीं हो, जो अपने आप में बोले तो अमृतमय बोले, बात करे तो अमृतमय बात करे, उससे मिलने की आकांक्षा हो, उससे बातचीत करने की इच्छा जागृत हो, उसे भुजाओं में अपने आप में बेचने की क्षमता, इच्छा जागृत हो, उसके पास बैठने की भावना हो। क्योंकि ऐसा व्यक्तित्व बिरला होता है, कोई कोई ही होता है। पूरी पृथ्वी पर 2-4 लोग ही ऐसे होते हैं, पूरे आर्यावर्त में 1-2 व्यक्तित्व ही ऐसे होते हैं जो सही अर्थों में अमृतमय होते हैं, जिनको अमृत पुत्र कहते हैं, जिनको अमृत देव कहते हैं, जो अमृत के साकार कुंभ होते हैं, जो अमृत के साकार पुंज होते हैं। और ऐसे अमृत के साकार पुंज के पास बैठने से ठीक ऐसा ही लगता है जैसे गंगा के किनारे बैठ करके पवित्रता का अनुभव कर रहे हों। उनके पास बैठने से ऐसा लगता है कि जैसे नगाधिराज हिमालय के ऊपर बैठ करके पूरी पृथ्वी को निहार रहे हों। उनके पास बैठने से ऐसा लगता है कि जैसे पूरा शरीर अपने आप में अमृतमय बनता जा रहा है। उनके पास बैठने से ऐसा लगता है कि मन के क्रोध, घृणा, दुख, विषाद, दैन्य, चिंता अपने आप में तुरोहित हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। उनके पास बैठने से आंखों में एक चिंगारी पैदा होती है, आंखों में एक शांति का भाव पैदा होता है, आंखों से आनंद की वृष्टि होने लग जाती है, और ये नयन आंसू ढुलकाने लग जाते हैं, गला अवरुद्ध हो जाता है, हृदय गदगद हो जाता है, और यह सब विष गल करके समाप्त हो जाता है। जब विष गलता है तो आंसू बनता है, जब विष गलता है तो गला अवरुद्ध होता है, जब विष गलता है तो प्राण अपने आप में अवरुद्ध होने लग जाते हैं, जब विष गलता है तो आंखों में एक प्रकाश की बिंदु रेखा पैदा होने लग जाती है, जब विष गलता है तो जीवन का एक आनंद का अनुभव होने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे वासंती हवा बहने लग गई हो, ऐसा लगने लगता है कि जैसे रिमझिम फुहार चलने लग गई हो। मगर ऐसा व्यक्तित्व मिलेगा कहां? बाजार में नहीं मिल पाएंगे। कायर और बुज़दिलों को भी ऐसे व्यक्तित्व नहीं मिलेंगे, ओछे और तुच्छ व्यक्तियों को भी ऐसे नहीं मिलेंगे। ऐसे व्यक्तित्व मिलना ही अपने आप में कठिन है, मगर है।
ऐसा नहीं है कि इस पृथ्वी पर, इस आर्यावर्त पर ऐसे अमृत पुत्र नहीं है, मगर हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं। अगर ढूंढ पा रहे हैं तो पहचान नहीं पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं तो उनसे परिचय नहीं कर पा रहे हैं, परिचय कर पा रहे हैं तो सन्निकटता नहीं अनुभव कर रहे हैं, निकटता अनुभव कर रहे हैं तो उनके पास बैठने की क्षमता नहीं है, और पास बैठने की क्षमता नहीं है तो हमारे जहर और शरीर का सारा विष ही बना रहेगा। हम दुख, संताप, विषाद, चिंता, परेशानी और जीवन की न्यूनताओं के ताने बाने में उलझे रहेंगे। हम अपने आप में घटियार, ओछे, विचित्र बन करके रह जाएंगे, और रह गए हैं। हजारों, लाखों, करोड़ों लोग हो गए हैं, और ऐसा होना जीवन की न्यूनता है। यह न्यूनता मिटाना कर्तव्य है, धर्म है। क्योंकि अगर इस पृथ्वी को बचाना है, अगर इस सभ्यता को बचाना है, यदि संस्कृति को जीवित रखना है, तो उस युग पुरुष को इस समाज के जहर को अमृत में परिवर्तित करना जरूरी है। और जरूरी तब होगा जब वह विश्व में अमृत के पास आएगा, पास बैठेगा। एक सूखी लकड़ी, एक बबूल की लकड़ी भी अगर चंदन के पेड़ से टकराएगी, चंदन की डाली से रगड़ खाएगी, शरीर से शरीर, अंग से अंग रगड़ खाएगा, तो चिंगारी पैदा होगी, और वह चिंगारी अपने आप में उस बबूल की लकड़ी में भी सुगंध प्रवाहित कर देगी। बबूल की लकड़ी भी अपने आप में चंदन बन जाएगी, सुगंध देने लग जाएगी, आने वाले लोगों को आकर्षित करने लग जाएगी। उनके चेहरों पर एक ओज पैदा हो जाएगा, उनके होठों पर एक मुस्कुराहट उत्पन्न होने लग जाएगी, उनकी आंखों में करुणा की अथाह सरिता प्रवाहित होने लग जाएगी। ऐसा लगने लगेगा कि जैसे बुद्ध की आंखें हों, ऐसा लगने लगेगा कि जैसे कृष्ण का शरीर सामने साक्षात खड़ा है, ऐसा लगने लगेगा कि जैसे सामने अमृत का सागर लहरा रहा है, ऐसा लगने लगेगा कि जैसे वास्तव में हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। क्योंकि सारी रासायनिक क्रिया प्रारंभ होने लग जाएगी, और ऐसी क्रिया जो दुर्लभ है, जो विज्ञान के पास नहीं है। विज्ञान चाहते हुए भी विश्व को अमृत में परिवर्तित नहीं कर सकता, विज्ञान चाहते हुए भी शरीर की संरचना में परिवर्तित नहीं कर सकता। वह परिवर्तन करना विज्ञान के बूते की बात नहीं है, ये ज्ञान के बूते की बात भी नहीं है। यह तो उस मानस पुत्र के द्वारा संभव है, यह अमृत पुत्र के द्वारा संभव है। वह अमृत पुत्र ही ऐसा कार्य कर सकता है, जो पुरुष या नारी कोई भी हो, मगर जो विश्वमय है, उस विश्व को अपने आप में अमृत में परिवर्तित करके इस पृथ्वी को अपने आप में अत्यंत अद्भुत, आश्चर्यजनक, सुखदायक, सभ्यतादायक, संस्कृतिदायक बना सकता है। और जब ऐसा होता है तब सही अर्थों में हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी होते हैं, तब हम अपने आप में सौभाग्यशाली होते हैं। फिर उसकी चरण धूलि उठा करके अपनी मांग में भरी जाती है, तब उसकी चरण धूलि उठा के चंदन की तरह अपने मस्तक पर लगाई जाती है, तब उसकी चरण धूलि उठा करके शरीर पर छिड़काव किया जाता है। मगर यह तब हो सकता है जब मनुष्य का भाग्य उदय होता है। जब भाग्य उदय होता है तो अमृत पुत्र प्राप्त होता है, उसे मिलना होता है। जब भाग्य उदय होता है तब उसके दर्शन होते हैं। जब भाग्य उदय होता है तो उसके पास बैठने की क्रिया प्रारंभ होती है। जब भाग्योदय होता है तब हम उसे अपना विष देकर के अमृत में परिवर्तित करने की क्रिया करना प्रारंभ करते हैं। अन्यथा एक विष दूसरे विष के साथ ही मिलना पसंद करेगा, उसके साथ रहने में ही अपनी श्रेष्ठता अनुभव करेगा, उसके पास बैठने ही सुख अनुभव करेगा। ऐसे व्यक्ति तुच्छ, अधम और निरीह होते हैं, उनके ऊपर दुख होता है। ऐसा लगता है कि ये अपने आप में संसार के सबसे घटिया पुरुष है, चाहे ये उजले कपड़े पहने हुए हों, चाहे इसने इत्र फुलेल लगाए हुए हों, चाहे इसने परफ्यूम छिड़का हुआ हो, चाहे अपने सुंदर साड़ी से सजी हुई हो, चाहे बहुत अच्छी मांग निकाली हुई हो, चाहे बहुत सुंदर चेहरा हो, मगर उसके बाद भी हलाहल से भरी हुई एक जहर की पुतली है। ये जहर है, और ये जहर अपने आप में स्वतः अमृत नहीं बन सकती। और जब अमृत नहीं बन सकती
तो फिर जहर एक जहर को ही पैदा करेगी। और पूरी पृथ्वी ऐसे विष पुत्रों से भरी हुई है, क्योंकि ऐसे स्त्रियों ने विष पुत्र ही पैदा किए, क्योंकि उन स्त्रियों ने अमृत का स्वाद चखा ही नहीं, अमृत पुरुष से मिली ही नहीं। उनको पुरुष भी मिला तो विषमय मिला, उसको पति भी मिला तो विषमय मिला, उसको साथी भी मिला तो विषमय मिला। और विष मिलकर के विष ही पैदा हो सकता है। ऐसे विष पुत्र, ऐसे जहर पुत्र इस पृथ्वी को सत्यानाश, इस पृथ्वी को रसातल की ओर ले जाने वाले, इस पृथ्वी को अपने आप में कमजोर और बुज़दिल बनाने वाले बन गए हैं। वे स्वयं दुखी हैं और दुख से दुख ही पैदा होता है। जो मां बाप को गालियां देते हैं, क्योंकि मां बाप स्वयं अमृत पुत्रों से मिले नहीं, इसलिए वे पुत्र भी अपने आप में जहर के पुतले बनकर के रह गए। और इसीलिए ये पृथ्वी आज दुखी, संतप्त और पीड़ित है। पृथ्वी नहीं, सारा राष्ट्र पीड़ित है। राष्ट्र ही नहीं, सारा संसार पीड़ित है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से भयभीत है, डर रहा है, घबरा रहा है, न मालूम कौन कब हमला कर दे, कब किसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, कब क्या कर बैठे। और ऐसी स्थिति में सारी पृथ्वी भयाक्रांत है, दुखी है, परेशान है और विषमय है। और जब तक इस विश्व को अमृत में परिवर्तित नहीं करेंगे, यह जीवन सुख शांति में और यह विश्व अमृतमय नहीं बन सकेगा। इसको अमृत में बनाना आवश्यक है, अनिवार्य है। यह प्रश्न उठता है कि फिर इस पृथ्वी को बचाने के लिए क्या किया जाए। ये हमारी सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए क्या करें, कौन सी युक्ति है, कौन सा तरीका है, वह कौन सी विधि है, वह कौन सी प्रक्रिया है जो विश्व को अमृत में परिवर्तित कर सकती है। किस प्रकार से हम अमृतमय बन सकते हैं। और इसका मूलभूत आधार प्रेम है। जिसने प्रेम करना सीखा नहीं, उसने जीवन भी नहीं सीखा। एक प्रकार से जीवन चूक गया, एक प्रकार से उसका बचपन बर्बाद हो गया, एक प्रकार से उसका यौवन गल गया, समाप्त हो गया। उसने समझा कि मैं यौवनवती हूं, उसने भ्रम में रही कि मैं अपने आप में जवान हूं, वह भ्रम में रही कि मैं बहुत सुंदर हूं। लोगों ने उसको उकसाया, लोगों ने उसको चढ़ाया अपने स्वार्थ के लिए। लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए इसके ऊपर कविताएं लिखी, दोहे लिखे, कविता लिखे, सवैया लिखे, गीत लिखे, गजल लिखी, शेर लिखे, शायरी लिखी केवल अपने स्वार्थ के लिए। किसी ने उसकी आंख की सुंदरता का वर्णन किया, किसी ने लंबे बालों का वर्णन किया, किसी ने चंद्रमा के चेहरे की तरह उसके चेहरे का वर्णन किया, किसी ने गुलाब के पंखुड़ियों की तरह उसके ओठों का वर्णन किया, किसी ने उसका वक्षस्थल का वर्णन किया, किसी ने उसकी कटी का वर्णन किया, किसी ने उसके सारे शरीर के अंग प्रत्यंग का वर्णन किया। ये वर्णन किया स्वार्थ के लिए, ये वर्णन किया देह को प्राप्त करने के लिए, ये वर्णन किया अपनी स्वार्थ लिप्सा को समाप्त करने के लिए, ये वर्णन किया उस देह को भोगने के लिए। तो भोगनीय और भोग्य वस्तु केवल स्त्री ही है। तो स्त्री ही अमृत पैदा कर सकती है, वह स्त्री ही विष पैदा कर सकती है। तो उत्पन्न करने की क्रिया केवल स्त्री में ही है, निर्माण करने की क्षमता केवल स्त्री में ही है। और यदि स्त्री इस बात को एहसास करती है कि मैं एक राष्ट्र माता बनूं, मैं एक ही पुत्र पैदा करूं पर अपने आप में अद्वितीय पुत्र पैदा करूं, मैं एक ही पुत्र पैदा करूं, मैं अमृत पुत्र पैदा करूं, मुझे सैकड़ों तारा पैदा करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक सूर्य पैदा करूं, केवल एक चंद्रमा पैदा करूं, केवल एक पैदा करूं मगर अपने आप में अद्वितीय पैदा करूं। और पैदा करने से पहले मैं स्वयं अमृतमय बनूं। बाह्य सौंदर्य अपने आप में सौंदर्य नहीं कहलाता है। बाह्य सौंदर्य तो अपने आप तब बन जाएगा जब आपका अंदर का सौंदर्य अपने आप में अमृतमय बनेगा।
और जो अंदर का सौंदर्य अमृत में बनेगा वो सौंदर्य छलक करके बाहर आएगा। बाहर आएगा तो पूरा शरीर आप्लावित हो जाएगा। रिमझिम वर्षा से, उसकी फुहार से आप्लावित हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि जैसे छोटी छोटी बूंदें गिर रही हों। ऐसा लगेगा कि चारों तरफ एक सुखद वातावरण बन गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बासंती बाहर बह रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बसंती पवन झकोरे खा रहा है और उसका अंदर का अमृत छलक करके बाहर आने की क्रिया प्रारंभ कर देगा और वह अपने आप में एक सुवासित हो उठेगी, एक सुगंधित हो उठेगी। जहां चलेगी तो चारों तरफ सुगंध व्याप्त होगी। जहां से गुजर जाएगी देखने वाले ठक से रह जाएंगे, एहसास करेंगे कि ये पास में सुगंध का झोंका कैसे निकला, ये कौन सा सुगंध का झोंका था। यह तो एक अद्भुत सौंदर्य है, एक अद्भुत सुगंध है। ऐसी सुगंध तो अभी तक अनुभव ही नहीं किया। न इत्र है, न केवड़ा है, न गुलाब है, न मोगरा है। यह एक अष्टगंध सा एक अद्भुत अनिवर्चनीय सुगंध का झोंका है। वह पास में से निकल जाएगी मगर वह सुगंध पीछे छोड़ जाएगी और जितने लोग भी उस सुगंध के झोंके की वायु से सांस लेंगे उतने उसके अंदर का विष गलता रहेगा और वे अमृत में बनते रहेंगे। विष गलेगा, अमृत बनेगा। अमृत बनेगा, ये पृथ्वी अपने आप में सबसे श्यामला बनेगी। तो आधार पृथ्वी, आधार स्त्री हुई, वो नारी हुई, वो सौंदर्यवती हुई। वह जब अमृत में बनेगी तभी पृथ्वी का सही ढंग से निर्माण हो सकेगा, तभी पृथ्वी हरी भरी सबसे श्यामला बन सकेगी। क्रोध से, घृणा से, ईर्ष्या से, जलन से अमृत पैदा नहीं हो सकता। अमृत पैदा होने के लिए अपने आप में एक आलोड़न विलोड़न होना आवश्यक है। अंदर सारा चक्र परिवर्तित होना आवश्यक है। अंदर एक नवीन रासायनिक प्रक्रिया प्रारंभ करनी आवश्यक है और यह रासायनिक प्रक्रिया प्रारंभ अपने आप पैदा नहीं होगी क्योंकि युवती वह जानती ही नहीं कि उसके शरीर में जो खून है वह तो जैसे भरा हुआ खून है, माँ बाप का खून है, जो कि विष पुत्र थे, विष पुत्री थी। ऊपर से बहुत सभ्य और संस्कृति में दिखाई दे रहे थे मगर अंदर हलाहल भरा हुआ था। उस जहर से तो जहर ही पैदा होगा। इसलिए कवियों ने नारी को जहर की पुतली कहा, जहर की पुड़िया कहा, विषमय कहा। इसलिए कहा कि उसमें विष के अलावा कुछ है ही नहीं। उसमें ईर्ष्या ही है, उसमें जलन है, उसमें क्रोध है, उसमें घृणा है, उसमें दुर्भावना है, दूसरों से बदल लेने की क्षमता, भावना, चिंतन, विचार और धारणा है। और जब तक यह है तब तक अमृत कहां से पैदा हो सकेगा। और अगर अमृत पैदा नहीं हुआ तो वह जीवन का अर्थ क्या रहेगा, उस जीवन की उपयोगिता क्या रहेगी, उस जीवन का तात्पर्य क्या हो पाएगा। इस जीवन के तात्पर्य को, इस जीवन के अर्थ को समझने के लिए, इस जीवन के तात्पर्य को अनुभव करने के लिए, इस अंदर के जहर को अमृतमय बनाने के लिए उस अमृत पुत्र की खोज करनी पड़ेगी। वो तुम्हारा पति नहीं हो सकता, वो तुम्हारा पिता भी नहीं हो सकता, वो तुम्हारी मां भी नहीं हो सकती, वो तुम्हारा पड़ोसी भी नहीं हो सकता, वो तुम्हारा परिचित स्वजन भी नहीं हो सकता। कोई जरूर नहीं है कि इनमें से कोई हो, ये जरूर नहीं है कि उनके पास अमृत हो। यह तो अपने आप में संपूर्ण मानस पुत्र होना चाहिए। अमृत की दो चार बूंदों से वह स्त्री अपनी प्यास नहीं बुझा सकेगी। मीठे बोलों से वह अंदर का विष अमृत में परिवर्तित नहीं हो सकेगा। उसकी चापलूसी से वह विष अपने आप में अमृत में परिवर्तित नहीं हो सकेगा। उसकी सुंदरता और उसके सौंदर्य का वर्णन करने से भी वह प्रसन्न तो हो सकती है, वह देह तो दे सकती है, वह मुस्कुरा तो सकती है, वह शरीर से सट करके खड़ी तो हो सकती है, मगर अमृतमय नहीं बन सकेगी। और अमृतमय नहीं बन सकेगी तो अमृत पुत्र भी पैदा नहीं कर सकेगी, उस वायुमंडल का निर्माण भी नहीं कर सकेगी, उस सुगंध के झोंके को प्रभावित भी नहीं कर सकेगी, आने वाले और आसपास के व्यक्तियों को अमृतमय बना भी नहीं सकेगी। इसके लिए आवश्यक है कि उस अमृत पुत्र के पास बैठे, उसको ढूंढे, एहसास करेगी ये वास्तव में अमृत पुत्र है। इसकी आंखों में करुणा है, इसकी आंखों में अथाह दया का सागर लहरा रहा है। इसका शरीर अपने आप में अत्यधिक सुगंधमय है, एक पवन का झकोरा है, एक ठंडी बहार है, एक ऐसा वसंत है जो कभी समाप्त नहीं होता।
एक ऐसी शीतल छाया है जिसके नीचे बैठने से एक अपूर्व शांति का अनुभव होता है। एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके पास में से गुजर जाने पर ही थक से रह जाना पड़ता है। एक ऐसी देह है, एक ऐसा शरीर है जिसको देखने पर आंखें झपकती नहीं। एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके पास से, जिसके दूर उठने पर अपने आप में बेचैनी अनुभव होती है। ऐसा लगता है जैसे बहुत कुछ खो दिया हो। ऐसा लगता है कि कब एक क्षण बीते और वापस उस अमृत पुत्र के पास बैठूं, चाहे कुछ मिले चाहे नहीं मिले, चाहे कुछ प्राप्त हो चाहे नहीं प्राप्त हो। यह सब आवश्यक नहीं है। आवश्यकता तो है कि अमृत पुत्र अपने आप में सामने वाले के विष को परिवर्तित करने की क्रिया स्वतः करने लग जाता है। इसके लिए कोई घर्षण आवश्यक नहीं है, उसके लिए और कोई क्रिया आवश्यक नहीं है। वह तो एक वायु दूसरी वायु में परिवर्तित होकर के अपने आप में उस जहर को अमृत में परिवर्तित कर देता है। और जब ऐसे अमृत पुत्र को पहचान लेती है तो फिर वह पीछे नहीं हटती, तब पीछे पलट के नहीं देखती, और देखती है तो सबसे घटिया, सबसे अदम, सबसे नीच, सबसे गई बीती होती है। क्योंकि एक मानसरोवर के पास खड़े होकर के भी प्यासी रह गई, तो गंगा के पास रहकर के भी शांति का अनुभव नहीं किया, पवित्रता का अनुभव नहीं किया, तो गंगा जल को पिया नहीं। उससे ज्यादा अदम और क्या हो सकता है। उसको पूरा आकाश, खुला आकाश दे दिया और वो पंख फैला करके उड़ नहीं सकी। उसको सारा संसार दे दिया और वो संसार को अपनी आंखों से देख नहीं सकी। और ये उसने जीवन का एक बहुत न्यून काम कर दिया और पैदा हुई और मर गई। वो जवान हुई, 2-4 बच्चों को पैदा किया और 2-4 विष पुत्रों को पैदा करके समाप्त हो गई। ये जरूरी नहीं है कि आप पुत्र पैदा करने के अब योग्य रही या नहीं रही, ये आवश्यक नहीं रह गया। ये आवश्यक नहीं रह गया कि आप पैदा कर रही है कि नहीं कर रही है। यह भी आवश्यक नहीं रह गया कि आप क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। आवश्यक यह रह गया है कि क्या आप अपने विष को अमृत में परिवर्तित करने की क्रिया का प्रारंभ किया है या नहीं। यदि प्रारंभ कर दिया है तो आपको जैसा देवदूत भी कोई नहीं है। अप्सरा भी आपके सामने तुच्छ है, ऊंचे ऊंचे देवता भी आपके चरण वंदना करने के लिए लालायित हैं, वो आपके चरणों में झुकने को तैयार हैं। तब आप सही अर्थों में एक सौंदर्यमयी बन सकेंगी, तब आप सही अर्थों में अपने आप में एक चेतना पुंज बन सकेंगी, तब आप सही अर्थों में एक देवी बन सकेगी, एक साकार बन सकेगी, एक सौंदर्य की प्रतिमा बन सकेगी। तब वे गजल, वे गीत, वे शेर, वे शायरी अपने आप में तुम पर सही ढंग से लागू हो सकेंगे, क्योंकि तब वो शेर और शायरी अपने आप में स्वार्थ में नहीं हो पाएगी। अपने आप आपके अंदर से जब जहर निकलेगा तो काव्य धारा फूटेगी, शेर फूटेगा, एक शायरी निकलेगी, एक गीत निकलेगा, एक गजल निकलेगा, आंखों से एक अमृत की बूंद छलकेगी, आपके चेहरे पर एक ओज आएगा, एक अथाह करुणा व्याप्त होगी। ऐसा लगेगा कि मैं कुछ हूं, ऐसा लगेगा कि मैं एक समुद्र के किनारे खड़ी हूं, ऐसा लगेगा कि मैं नदी हूं और समुद्र में समाहित होने के लिए तत्पर हूं, तैयार हूं और समा जाना चाहती हूं, एकाकार हो जाना चाहती हूं, पूर्णता प्राप्त कर लेना चाहती हूं और हुलस करके वो समुद्र में समा जाती है। तो पीछे पलट करके नहीं देखती, इस बात को भी अनुभव नहीं करती कि समाज क्या कहेगा, इस बात की भी चिंता नहीं करती कि पति या पुत्र क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। समाज जैसी कोई चीज है ही नहीं। समाज क्या कहेगा? समाज ने दिया क्या? समाज ने जहर दिया, समाज ने जहर पैदा किया, समाज ने एक फूट पैदा की, एक लड़ाई झगड़ा पैदा किया, एक चिंगारी पैदा की, एक भय, एक आतंक, एक अविश्वास पैदा किया, और सारा संसार इस जहर, इस विष, इस संदेह, इस भ्रम में आपस में जूझ रहा है, लड़ रहा है, एक दूसरे को समाप्त करने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तैयार है। और चारों तरफ यदि हम समाज में देखें, एक फूट, एक लड़ाई झगड़ा, तनाव और समाप्त करने के अलावा कुछ है ही नहीं। हिंसा है, बलात्कार है, एक दूसरे को उठा करके भागने की क्रिया है, धोखा देने की प्रवृत्ति है। जहर के अलावा संसार में कुछ बचा ही नहीं है। और ये कब तक चलेगा? कुछ समय तक चलेगा सिर्फ, और कुछ समय के बाद ये पत्ती समाप्त हो जाएगी, जहर में बन जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और इस नष्ट होने की क्रिया को
हमारे शास्त्रों ने प्रलय कहा है। प्रलय का मतलब है सब कुछ समाप्त हो जाना। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा सौंदर्य, हमारी श्रेष्ठता, हमारी दिव्यता, हमारी तेजस्विता, हमारी पूर्णता। और यदि ये समाप्त हो गया तो पीछे बचेगा भी क्या? पीछे बचेंगे पाषाण के औजार, पीछे बचेगी असभ्यता, पीछे बचेगी असभ्यता, असंस्कृति, पीछे बचेगा विष। और जो कुछ हमने निर्माण किया है, जो कुछ हमने उच्चता प्राप्त की है, जो कुछ दिव्यता का अनुभव किया है, वह सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और यह सब कुछ समाप्त हो जाएगा तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने इस बात को पहचाना नहीं, समय को नहीं पहचाना। इस समय को और इसी समय को यदि आप पहचानेंगे तभी आप आने वाले युग को अमृतमय बना सकेंगे, क्योंकि ये सारा संसार और संसार का 99% विषमय हो चुका है, केवल 1% बचा है। और यदि 1% भी विषमय बन गया तो पूरी पृथ्वी अपने आप में समाप्त हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर बम बरसा रहा है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर मिसाइल फेंक रहा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हिंसा करने पर उतारू है, एक भाई दूसरे भाई का गला काटने के लिए तैयार है, एक लड़की अपने मां को गालियां देने के लिए तैयार बैठी है, एक बेटा अपने मां को बुरा भला कहने के लिए तैयार है, एक पति अपने पत्नी को सबसे घटिया और ओछा कहने के लिए तैयार बैठा है। और ये हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि हमने कभी इन शब्दों का चिंतन नहीं किया। ये इसलिए हो रहा है कि कोई ऐसा युग पुरुष पैदा नहीं हुआ जो आपको ठकठोरे, जो आपके सीने को झकझोरे, जो आपको कहे कि ये गलत हो रहा है, तुम जो कुछ कर रहे हो गलत कर रहे हो, तुम जहर पैदा कर रहे हो और जहर से जहर पैदा होगा। और जब जहर पैदा होगा तो पृथ्वी नाश होगी। एक छोटे से क्रोध से महाभारत युद्ध हो गया, करोड़ों लोग मर गए। एक छोटे शब्द से जब शूर्पणखा ने लक्ष्मण को कहा कि तुम नपुंसक हो, नपुंसक क्या स्त्री का सेवन कर सकेगा, और इस छोटे से शब्द ने नपुंसक को इतना क्रोध दिया लक्ष्मण को कि उसने शूर्पणखा का नाक कान काट लिए और उसे एक रामायण की रचना हो गई, सीता का हरण हो गया और एक संस्कृति मिट गई। एक रावण के पास जो ज्ञान था वह समाप्त हो गया, करोड़ों लोग मर गए केवल एक शब्द से, एक नपुंसक शब्द से। एक शब्द भी अपने आप में कितना जहर फैला सकता है, कितनी सभ्यताएं नष्ट कर सकता है, आप कुछ देख लें, इतिहास का सबक आप ले लें। इसलिए कि उन जहर के पुत्रों ने, विष पुत्रों ने अमृत पुत्र को समझा नहीं, कृष्ण को समझा नहीं, राम को समझा नहीं, बुद्ध को समझा नहीं, महावीर को समझा नहीं, गांधी को समझा नहीं, सुकरात को समझा नहीं, ईसा को समझा नहीं, मोहम्मद साहब को समझा नहीं। और समझेंगे नहीं। समझेंगे तब जब आपके बीच का कोई व्यक्ति होगा जो अमृत पुत्र होगा, जो आपके बीच में खड़ा होगा, आपके समान होगा, जिनके पास आप बैठने की क्षमता प्राप्त कर सकेंगे, जिनकी वाणी सुनने के लिए आप उद्यत हो सकेंगे, जो आपको कुछ बता सकेगा, जो आपको समझा सकेगा, जो आपके जैसा ही दिखाई देगा मगर अमृत से भरा हुआ प्याला होगा, अपने आप में सुगंधमय प्याला होगा, उसके नाभि में एक अमृत कुंड होगा, निरंतर अमृत प्रवाहित होगा और वह अमृत आपके विष को अमृत में परिवर्तित करने की क्रिया करेगा। यह आपका सौभाग्य है कि आप उनके पास में हैं, यह आपका सौभाग्य है कि आप उनके संसर्ग में हैं, यह आपका सौभाग्य है कि आप उनसे रगड़ खा रहे हैं, यह आपका सौभाग्य है कि आप उनसे परिचित हैं, यह आपका सौभाग्य है कि आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, यह आपका सौभाग्य है कि आपने उस मानस पुत्र को पहचाना है, यह आपका सौभाग्य है कि आप उनसे मिले हैं, और यह आपका सौभाग्य है कि आप भुजाओं में उसको भरा है, प्यार किया है, उससे मिले हैं, उनसे एकाकार हुए हैं और अपने विष को उसको देकर के उसके अमृत को अपने अंदर समाहित किया है। और यदि ऐसा नहीं किया है तो फिर आपके जैसा कोई अदम नहीं है, क्योंकि आपके पास सब कुछ है और आपने प्राप्त नहीं किया। इतिहास आपको माफ नहीं करेगा, आने वाली पीढ़ियां आपको धिक्कारेगी, आने वाली पीढ़ियां कहेगी कि आपने समय रहते उस मानस पुत्र को, उस अमृत पुत्र को पहचाना नहीं। आने वाली पीढ़ियां कहेगी कि आपने जहर पैदा किया, आने वाली पीढ़ियां कहेगी कि आपने संस्कृति और सभ्यता को नष्ट कर दिया, आने वाली पीढ़ियां कहेगी कि आपने पृथ्वी को डुबो दिया, और आने वाली पीढ़ियां कहेगी कि आपने इस प्रलय को उत्पन्न किया, पृथ्वी को समाप्त कर दिया। और उससे भी बड़ी बात यह होगी कि आप अपने आप को धिक्कारेंगी कि हम एक सृजनकर्ता होते हुए भी सृजन नहीं कर पाए,
हम निर्माणकर्ता होते हुए भी निर्माण नहीं कर पाए, हम पहचानने की क्षमता रखते हुए भी पहचान नहीं पाए। हमें बार बार चिल्लाते रहे, चीखते रहे, कहते रहे और हमने अपने कानों पे रूई ठूंस ली। हमने उनकी बात को सुना नहीं, हमने उनको पहचाना नहीं, हम उनके पास बैठे नहीं, और आपका जीवन एक धिक्कारमय जीवन बन जाएगा, एक भर्त्सनामय जीवन बन जाएगा, एक ओछा और तुच्छ जीवन बन जाएगा, घटिया और बेकार जीवन बन जाएगा, और युग आपको क्षमा नहीं करेगा। इसीलिए कह रहा हूं कि यह समय है, बहुत कुछ समय विष को बनाने में व्यतीत हो चुका है, और आप खुद देख रहे हैं कि चारों तरफ विष के अलावा कुछ है ही नहीं। हर समय डर है, भय है, आतंक है, चिंता है, परेशानी है, बाधा है, अड़चन है, कठिनाई है, हर समय एक तनाव है। हर एक राष्ट्र भयभीत है, हर एक व्यक्ति भयभीत है, हर एक जाति भयभीत है, हर एक व्यक्तित्व भयभीत है। यह भय मिटेगा कैसे? निर्भय कैसे बनेंगे? और जब तक निर्भय नहीं बनेंगे तब तक होठों में मुस्कुराहट आएगी कैसे? जब तक निर्भय नहीं बनेंगे तब चेहरे पर एक ओजस्विता कैसे पैदा होगी? जब निर्भीक नहीं पैदा होंगे, निर्भय नहीं बनेंगे, तब तक चेहरे पर और शरीर पर कांति कैसे पैदा होगी, ओज कैसे पैदा होगा, एक सौंदर्य कैसे पैदा होगा? एक नकली सौंदर्य को ओढ़ करके कितना और क्या हो पाएगा? परफ्यूम छिड़कने से क्या होगा? पाउडर लगाने से क्या होगा? लिपस्टिक लगाने से क्या होगा? काजल लगाने से क्या होगा? बालों को संवारने से क्या होगा? और सुंदर पुरुषों के वस्त्र पहन करके घूमने से क्या हो पाएगा? आप सबसे संसार के सबसे घटिया प्राणी हैं, सबसे घटिया पुरुष है, सबसे घटिया स्त्री है। ये सुनने में बहुत कड़वा लगता है, मगर ये सत्य है। सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा, पर विष सत्य को स्वीकार नहीं कर पाएगा। दुशासन ने स्वीकार नहीं किया, दुर्योधन ने स्वीकार नहीं किया, दुशासन ने स्वीकार नहीं किया, धृतराष्ट्र ने स्वीकार नहीं किया। नहीं किया तो महाभारत युद्ध हुआ, करोड़ों भारतवासी समाप्त हो गए। जब धारणा शक्ति नहीं होगी, सहन करने की शक्ति नहीं होगी, तब तक जीवन अपने आप में तुच्छ बना ही रहेगा, ओछा बना ही रहेगा। चाहे आप अपने आप को महान कहें, ये आपकी एक प्रवंचना है, ये आपका एक ओछापन है, आपका एक घटियापन है, क्योंकि आपके आंखों में आंसू के कण नहीं है, आपकी होठों पर थरथराहट नहीं है, आपके गले में एक संगीत की स्वर लहरी नहीं है, आपके प्राणों में स्पंदन नहीं है, आपको आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, क्योंकि आपके पांव में बेड़ियां हैं और बेड़ियों को जकड़ करके और झटक करके आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है। उसको प्राणों में भरने की आप में क्रिया नहीं है, क्योंकि आप भयभीत हैं, और जो भयभीत है वो मरा हुआ है, जो डरा सो मरा। और मृत्यु अपने आप में जहर बन करके मरना बहुत बड़ी बात नहीं है। उस जहर को अमृत बना करके अमृत पुत्र बनना और लाखों लाखों वर्षों तक जीवित रहना, यह जीवन की पूर्णता है, यह जीवन की श्रेष्ठता है, यह जीवन की अद्भुतता है। यह भगवान ने हमारे शरीर को एक अद्भुत तरीके से बनाया है कि हम चाहें तो विश्व को अमृतमय बना सकते हैं ऐसे युग पुरुषों के द्वारा। ऐसे बहुत बड़े बिजली घरों से, जहां से बिजली प्रत्येक घर में पहुंच सकती है। प्रत्येक घर बिजली नहीं पैदा कर सकता। भाखड़ा नांगल केवल एक बिजली पैदा करता है और पूरे आधे से ज्यादा हिंदुस्तान को रोशनी से जगमगा देता है। केवल एक भाखड़ा नांगल, केवल एक अमृत पुत्र आधे भारतवर्ष को और आधे भारतवर्ष से ज्यादा व्यक्तियों को विश्वमय से अमृतमय बना सकता है। आवश्यकता है कि हम भाखड़ा नांगल को पहचाने, आवश्यकता है कि हम मानस पुत्र को पहचाने, आवश्यकता है कि हम अमृत पुत्र को पहचाने और मिले और पास बैठे उनसे परिचय प्राप्त करें और उनसे पूर्णता के साथ एकाकार हों। तब आप युग की धारा बदल सकेंगे, तब आप समाज को सही ढंग से गति दे सकेंगे, तब आप समाज को पूर्णता दे सकेंगे, तब आप इतिहास में अपना नाम लिखा सकेंगे, तब आप अपने आप पर गौरवान्वित हो सकेंगे, तब आप अपने आप को श्रेष्ठ समझ सकेंगे, तब आप सही अर्थों में पुरुष बन सकेंगे, तब आप सही अर्थों में स्त्री बन सकेंगे, तब आप सही अर्थों में सौंदर्यमयी बन सकेंगे, तब आप सही अर्थों में सृजनकर्ता बन सकेंगी, तब आप सही अर्थों में एक अमृत को दूसरों में प्रवाहित करने की क्षमता पैदा कर सकेंगी।
तब आपका शरीर अपने आप में ऊंचा उठेगा, तब आपका बाहरी सौंदर्य अपने आप में जगमगाएगा, प्रकाशवान होगा, तब आपकी आंखों में एक अथाह करुणा होगी, तब आपके चेहरे पर एक अद्भुत तेज होगा, तब आपके होठों पर एक मुस्कुराहट होगी, तब आपका शरीर, आपका जीवन, आपका चिंतन, आपका विचार, आपकी देह यष्टि और आप अपने आप में परिवर्तित हो जाएंगे। एक ऐसा हो जाएंगे कि लोग ठग से देखने लग जाएंगे कि क्या है, किससे मिले हैं, कौन है जिसके अंदर एक अमृत पैदा कर रहा है, ये सौंदर्य पैदा कर रहा है, ये अमृत की बूंदें छलछला रहा है, कौन है जो इस पूरे शरीर को कायाकल्प कर दिया है, कौन है जो अपने इस प्रकार के व्यक्ति को, इस प्रकार की स्त्री को अपने आप में एक नवीन सृष्टि का निर्माण कर दिया है। क्योंकि जो सड़ गया है, जो गल गया है, उन व्यक्तियों को, उन स्त्रियों को समाप्त करना पड़ेगा, उनको बदलना पड़ेगा, उनका कायाकल्प करना पड़ेगा, एक नवीन मनुष्य का सृजन करना पड़ेगा, एक नवीन स्त्री का सृजन करना पड़ेगा, एक नवीन युग का सृजन करना पड़ेगा, एक नवीन संसार का सृजन करना पड़ेगा। नहीं तो ये सभ्यता समाप्त हो जाएगी, ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी। और यही वह समय है, यही वो क्षण है जब हम अपने आप को पहचानें, हम एक एक क्षण को समझें, हमारे पांव रुके नहीं, हमारे पांव में बेड़ियां नहीं हो, हम समाज से भयभीत नहीं हो, हम डरे नहीं, हम उस युग पुरुष को पहचाने, उसके पास जाएं, उसके पास बैठें, संसार के बंधन तोड़ करके, समाज की जंजीरें तोड़ करके, अपने आप में दुर्धर्ष बन करके, पौरुषवान बन करके, अपने आप में ताकतवान बन करके, चाहे हम पुरुष हैं या चाहे स्त्री, ये तो शब्द हैं। पौरुष दोनों में एक जैसा होता है, बल दोनों में एक जैसा होता है, क्षमता दोनों में एक जैसी होती है, सृजन दोनों में एक जैसा होता है, निर्माण करने की क्षमता दोनों में एक जैसी होती है, आगे बढ़ने की क्रिया दोनों में एक जैसी होती है। ये नाम अलग लगेंगे, ये पुरुष है या स्त्री, नाम से कुछ नहीं होता। आप में कितनी क्षमता है कि आप आगे बढ़ें, आप में कितनी क्षमता है कि जुझारू बन सकें, आप में कितनी क्षमता है कि युग से लड़ सकें, आप में कितनी क्षमता है कि आप आगे बढ़ सकें, आप में कितनी क्षमता है कि आप दौड़ते हुए, हुलस करके, उमसते हुए, दौड़ते हुए और पूर्णता के साथ पहुंच सकें, समुद्र में एकाकार हो सकें, अमृत पुत्र से मिल सकें, अमृत पुत्र से एकाकार हो सकें, उस अमृत के सरोवर में स्नान कर सकें, उस अमृत में अपने आप को पूर्णता के साथ भिगो सकें, अपने शरीर को दिव्य बना सकें, अपने आप को चेतनावान बना सकें, अपने आप को पूर्णतावान बना सकें। और यह युग, यह विश्व, जो कुछ बच गया है, उस 99% जय है, उसको बदल करके पूर्ण 100% अमृतमय बना सके, यह कार्य आपका है और ये आपको करना है। तभी नवीन सृष्टि का निर्माण हो सकेगा, तभी आपका नवीन निर्माण हो सकेगा, तभी आप सही अर्थों में इतिहास पुरुष बन सकेंगे, इतिहास स्त्री बन सकेंगे, इतिहास आपका नाम सोने के अक्षरों में लिख सकेगा। ऐसा ही हो, ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं।